सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। निज प्रभु मैं देखऊं जगत के हिसन करऊं विरोध, निज प्रभु मैं देखऊं जगत के हिसन करऊं विरोध। आपकी दृष्टि बदलनी है। हाँ, इनसे ईर्षा इनसे प्रेम से दृष्टि नहीं बदली तो सृष्टि भी नहीं बदलेगी। आप सृष्टि हमारा लक्ष्य है, इसीलिए परीक्षित ने कहा कि सृष्टि की मुझे कथा सुनाओ। सृष्टि माने भगवत स्वरूपा सृष्टि है, इसलिए सृष्टि की कथा सुनाए। अगर सृष्टि अगर ऐसा स्वभाव तो जब तक हमारी दृष्टि नहीं बदलेगी, इनको भेदभाव इनके राग है, ये अपना है, ये देवरानी का बेटा है तो ठीक नहीं, अपना बेटा 10 किलो का फूल जैसे लगेगा और देवरानी का बेटा 2 किलो है तो लगा है कि मन भी उठा के चले, क्योंकि प्रेम केवल अपने से है। आपकी दृष्टि नहीं बदली है, अपना है पराया है, और दृष्टि नहीं बदलेगी तो सृष्टि नहीं बदलेगी, और सृष्टि का स्वरूप नहीं समझ में आया तो जीवन का भी स्वरूप हमने नहीं समझ, मैं कौन हूँ, किस लिए संसार में आया हूँ, इसका भी हमने उद्देश्य नहीं समझ पाया। दृष्टि बदलो, सृष्टि बदल जाए, और सृष्टि बदली नहीं कि आपका परम कल्याण हो गया कि मैंने हाँ सब कुछ प्राप्त कर लिया। सृष्टि समझ में आवे। श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। देखो इस प्रथम श्लोक में भागवत के सत, चित और आनंद 3 स्वरूप हैं भगवान के। सत से आपको हमें क्या प्रेरणा मिल रही है कि देखो जीवन में सत्कर्म करो, और सत्कर्म से ही सत को समझ पाओगे। सत माने परमात्मा, सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम ताम। जब तक जीवन में सत्कर्म नहीं उतरेगा तब तक हम सत को नहीं समझ पाएंगे। कहाँ ऐसे जीवन बीत जाता है, कहाँ समझ पाते हैं क्या सत है, और कब समझते हैं जब सत चला जाता है तब। पिजड़े का पक्षी जब पिजड़े को छोड़ चला तो अंत में बताया गया राम नाम। जब 4 के कंधे पे जाते हैं तो कौन सा गाना बोलते हैं, राम नाम सत्य है सबकी यही। कहो इतना बड़ा ज्ञान, अगर ये आंखों के सामने दिख रहा है कि सबको इसी रास्ते जाना है, इसलिए अंधेर न करो, ऐसी करनी करके चलो जिससे हमारा आपके कल्याण हो, दूसरे का भी हो। क्योंकि सत्य जब दिन समझ जाओगे कि वही सत्य सब में है तो हम किसी से राग द्वेष नहीं करेंगे। और सत्य तब समझ मिलेगा जब जीवन में सत्कर्म का प्राकट्य होगा। सत्कर्म करके सत्य को समझो और सत्कर्म करो, और सत्य सब समझ में आएगा जब अंतःकरण की मलिनता जाएगी, अंतःकरण शुद्ध होगा, पवित्र होगा। अज्ञानान अंतःकरणानि, अंतःकरण के अज्ञान जब नष्ट होंगे, मलिनता दूर होगी, तब सत्य भी समझ में आएगा। अब बिना सत्कर्म की अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, चित्त माने अंतःकरण की शुद्धि, सत्कर्म करो, चित्त की शुद्धि करो, अंतःकरण की शुद्धि करो, तब तीसरा स्वरूप है सच्चित और आनंद। वह जो आनंद है सत्य परमात्मा है, तब तुम्हें सत्य समझ में आ जाएगा, सत्य प्रकट हो जाएगा। जो मौन है वो बोलने लगेगा, समझ जाओ यही सत्य है। तो आप जीवन में सत्कर्म करो, चित्त की शुद्धि हो और अपने लक्ष्य को समझो, आनंद झलकने लगे। तो ऐसे सच्चिदानंद जो रूपाय माने ये रूपवान भागवत में बताया गया। कहते हैं कि ये निराकार है, तो हम कैसे निराकार कहेंगे? भागवत तो कह रहा है कि सच्चिदानंद रूपाय, वो रूपवान है। तो देखा किसने? परमात्मा को देखे हो? शारदा प्रसाद जी देखे हैं? सही बताओ, देखे हो कि नहीं? या तो हाँ कह दो या तो नहीं कह दो। अच्छा नहीं देखे होगे तो अनुभव तो हो रहा है कि वो अभी तो बताएगी जो जीवन गाड़ी चलाने वाला, लेकिन आंखों से कभी दिखा नहीं। ये बात तो सही है। हाँ, दिखता किसको है? यम पश्यन्ति योगिनो,
जिनकी आंखों में बिल्कुल अब दोष नहीं रह गया है। कभी न कभी हाँ, किसी को कम किसी को ज्यादा, कुछ न कुछ तभी अखिया में दोष है, ये है, इनसे ज्यादा प्रेम है, इनसे कम हो रहा है। जिसका मतलब अभी भेद है कि नहीं दृष्टि में। और जब तक ये भेद नहीं मिटेगा तब तक वो सत समझ में नहीं आएगा। यही बात है। तो यम पश्यंत योगिनो, जिनकी दृष्टि सही हो गई है वही सृष्टि को समझ पाया। सृष्टि माने सत्य को। जो निर्विकारी आंखें हैं, हमारी आंखों में विकार है, भेद है, अपने देखें इनसे ज्यादा अनुराग है, इनसे कम है, तो यही इसीलिए वो परमात्मा दिखता नहीं। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो इस संसार की स्थिति उत्पत्ति और संहार का काज करते हैं, और तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक ताप का विनाश करते हैं। इसीलिए हम भगवान को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः, भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। अर्थात देखो, नमः स्वस्ति स्वाहा सुधालम उखड योगाच एभिर योगे चतुर्थी, नम के स्थान पर चतुर्थी होती है। तो भगवान श्री कृष्ण को जो चतुर्थी में हम प्रणाम करते हैं, कृष्णाय नमः, भगवान को नमस्कार करते हैं। काहे को? देखो हमारे यहाँ एक तुमुन प्रत्यय लगने पर भी चतुर्थी बन जाता है। गंतुम पठतुम हस्तुम, तुमुन प्रत्यय पर भी चतुर्थी। तो यहाँ पर देखो भगवान श्री कृष्ण की अनुकूलता पर काहे को उनको प्रणाम कर रहे हैं कि जो प्रतिकूल हवा बह रही है, मैंने इस समय भैया हवा हमारी खराब बयारिये चलती है, खराब हुआ, और जिस दिन अनुकूल हवा बहेगी उस दिन सब काम बन जाएगा। भैया इसमें हमारी हवा समय खराब है। तो भगवान श्री कृष्ण को अनुकूल माने उनकी अनुकूलता प्राप्त करने के लिए श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम भगवान को प्रणाम करते हैं। और इसी का भाव गोस्वामी बाबा ने किया। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, 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 ताहि न व्याप त्रिविध भव शूला, ताहि न व्याप विविधि भव शूला, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। यही तीन ताप हैं, दैहिक दैविक और भौतिक। देहे भवा दैहिका, शरीर में होने वाला दैहिक ताप है। अब भूते भवा भौतिका, भूत माने किसी के द्वारा, भैया इनके पटीदारे से हम परेशान हैं, अमुक से परेशान है, बेटे से, माने किसी जीव के द्वारा ताप मिले तो भौतिक ताप है। भूते भवा भौतिका। अब बोले महाराज कुछ नहीं, दैव को प्रकोप है। देवे भवा दैविका, देवता से मिलने वाले कष्ट को दैवी, कभी कभी पत्थर पड़ गया, हमारा दैविक प्रकोप हो गया, समय खराब है। तो तीन प्रकार का ताप है, और तीन ताप उसी का मिटता है। रामराज का मतलब भगवत शरणागति, जो भगवान की शरण में है तो राम राज नहीं काहू व्यापा। जो भगवान की शरण में गए उनको दैहिक दैविक भौतिक ताप नहीं होता। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू
व्यापा तुम कृपाल जा परे अनुकूला ताहिन व्याप त्रिविध बहुसूला। इसलिए श्री कृष्णम अनुकूल है तुम वयम नुमा, हम भगवान श्री कृष्ण की मेरे ऊपर अनुकूलता प्राप्त हो, इसलिए हम भगवान की शरण में आए, भगवत कथा करा रहे हैं, भगवत शरणागति। ईमानदारी से बोलिएगा शारदा प्रसाद या उनके भैया लोग जो बैठे हो, ये कथा का आयोजन क्या है कि दुनिया करती है, यही कहेंगे कि शारदा प्रसाद रिटायर हो गया है, अब वो कमाता है और अपने पितरन का गया न कर पाए, तो केवल समाज को दिखाने के लिए कर रहे हो कि ये हमारा कर्म है, मानव धर्म है, भगवान की मेरे ऊपर कृपा बनी रहे और मुझसे सत्कर्म हो, ये लक्ष्य है। लक्ष्य ही होना चाहिए कि गोविंद की अनुकूलता बनी रहे, दुनिया देखे न देखे, ये मेरा धर्म है, ये पुत्र का धर्म है अपने पितरों के लिए करना, ये भगवान के लिए थोड़ी कर रहे हो, ये आपका धर्म है। और जो अपने धर्म को करेगा, धर्म को मानेगा, तो धर्मो रक्षति रक्षिता, ध्री धातु से धर्म शब्द बना है। धर्म को जीवन में धारण करना चाहिए। धारयति धर्म ध्रियते धर्म, जो धर्म को धारण करेगा, धारयति माने रक्षयति, तो भगवान उसकी अपने आप रक्षा करेंगे। ताहिन व्याप्त विध बहुसूला, दैविक दैविक भौतिक तीनों ताप उस पर नहीं चलेंगे, बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो हम तो यही कह रहे हैं कि भैया आज ज्यादा कथा नहीं कहेंगे, और कल से हाँ आप लोग चाहे कहोगे महाराज अब ज्यादा समय हो रहा है, और समय से हम पहले 2 बजे कह रहे हैं, हो सकता है 5 मिनट पहले बैठे, और कथा कार्ड में कई बजे लिखवाए हो, 6 बजे तक कि 5:30 बजे, 6 बजे तक, हाँ बिल्कुल 2 बजे से 6 बजे तक कथा का आनंद लेंगे। और सुबह से ही पाठ का कार्यक्रम 5:30 बजे, 5 बजे 5:30 बजे से पाठ आपका प्रारंभ हो जाएगा। फिर दैनिक जो यज्ञशाला का कर्म है, पूजा पाठ वो, और जप करने वाले जप करेंगे, पाठ करने वाले आचार्य, सब अपने अपनी जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी नहीं अपनाएंगे तो भगवान की अनुकूलता नहीं होगी। क्या कोई शारदे प्रसाद का हमारे ऊपर कैसे कृपा होगी जब हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, जब अपना कर्म नहीं करेंगे, तो भगवान की कृपा प्राप्त करनी तो सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभावे, तो भगवान अपनी जिम्मेदारी खुद ही निभाएंगे। हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो अपनी जिम्मेदारी छोड़ देंगे। ए भजन्ति माम भक्त्या मैं ते ते शाप्यहम्, जो जितने प्रेम से श्रद्धा से हमसे प्रेम करता है उतनी मात्रा में उसे प्रेम करते हैं। जो हमारे अपने धर्म को निभाता है, जिम्मेदारी समझता है, उसकी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ। धारयति धर्म, जो धर्म को धारण करता है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, ये हमारी जिम्मेदारी है। जब तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओगे तो परमात्मा अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। तो पहले श्लोक में यही है, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, जो प्रभु अनुकूल होंगे। अब प्रभु तब अनुकूल होंगे जब हम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी, आजकल ऐसे है जिसको जिम्मेदारी मिले कुछ नहीं करते, बस भगवान की कृपा हो गई, नौकरी पा गए, तो जो नौकरी का उद्देश्य है कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं होता। न समय पे जैसे पढ़ाना है तो समय पे पढ़ावें, अपनी ड्यूटी करें, तो कोई भी अपनी ड्यूटी सही करने को तैयार नहीं है। अब भगवान की कृपा सभी के चाहते हैं, तो सितारे कब तक चमकेंगे, अंधेर ज्यादा दिन नहीं चलेगी। भगवान कहते हैं जब तुम जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हो तो मैं भी अपनी जिम्मेदारी छोड़ दूंगा, और जिस दिन परमात्मा जिम्मेदारी छोड़ देंगे तो पुनर्मुस्को भव, फिर वहीं चले जाएंगे। ये भगवान हमारी सब कितनी जिम्मेदारी लेके बैठे हैं। हम सो भी जाते हैं खा पी के बढ़िया से, आज महाराज आहा दाल बड़ी पूरी बनी थी, आज दाल खीर बनी थी, आज बड़ा बना था, आज रसगुल्ला जलेबी वो खाए और आराम से सो रहे हैं। हम अपनी समझ से सो गए, आराम कर रहे हैं। अब भगवान वो जागते हैं। ये जो नीचे ऊपर सांस आ रही है, ससिया तो चलती है कि नहीं, सोते हुए चलती है ना, वो कौन जिम्मेदारी कर रहा है, परमात्मा निभा रहे। बोलो, अपने आप आराम से खा पी के सोए और वो आपके लिए जागते रहते हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और नहीं तो वो भी तुमसे साथ छोड़ के चले जाए, तुम नहीं जिम्मेदारी निभा रहे हो तो हम भी तुमसे जा रहे हैं। तो जिस दिन आपसे अलग हो जाएंगे, न आपका बेटा पूछेगा, न पत्नी पूछेगी, न परिवार पूछेगा, न रिश्तेदार पूछेंगे। यही होगा कि हे भैया वो तो आपके बेटा तो 3 दिन में आए, तब तो ये बेकार, चूंकि सास माने परमात्मा चले गए, तो वही आपका परिवार आपको घर छुड़ाने के लिए जल्दी बांस ओस कटाना शुरू कर देता है।
क्योंकि भगवान ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दिया, मुक्त कर दिया। बड़ी सरल भाषा में आज बता रहे हैं भागवत, और सबकी समझ में आवे बढ़िया से श्लोक का आध्यात्मिक रहस्य पढ़े लिखे लोग भी और कम पढ़े लिखे लोग भी समझ जाएं। भागवत ऐसे हो, त्रिविध भाषा में भागवत है। तो कुल मिला के यहाँ बच्चे भी समझ लें तुम्हारी ड्यूटी क्या है, भगवान कब तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, डीएम कब बनोगे, कमिश्नर कब होगे। जो जिम्मेदारी तुमको दी गई है बेटा पढ़ो लिखो। बच्चा भी समझे नहीं कि कामते प्रसाद के लिए कथा की है, परिवार के लोग भी, छोटे बच्चे भी समझें। जो बच्चा अपनी जिम्मेदारी आज से पढ़ोगे लिखोगे तो तुम अधिकारी बनोगे, मुख्यमंत्री बनोगे, प्रधानमंत्री बनोगे, समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी। और आप विद्यालय में चले गए, पिता दे रहा है तैयारी करने के लिए, लखनऊ चले गए, प्रयाग चले गए और सब पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो, तो आपने जिम्मेदारी नहीं निभाई तो तुम्हें न डीएम बनना है न कमिश्नर बनना है, फिर वैसे लौट के चला आना है। 10 साल इलाहाबाद से प्रयाग से लौट के आओ, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। तो जो आप और हम, चाहे किसान हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे व्यापारी हो, दुकानदार दुकान समय से नहीं खोलेगा, अपना धर्म नहीं निभा रहा है, न खुलने के समय न बंद होने का समय, तो ग्राहक अपने आप भैया इनके तो दुकान का कोई समय नहीं, सब टूट टूट के चले जाएंगे। इसलिए चाहे व्यापारी भाई हो, चाहे किसान हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे ड्यूटी वाले हो या ना ड्यूटी वाले हो, जिनका जो धर्म है, ये माताएं भी सुन लें, बहनें भी सुन लें। अरे भाई सब थोड़ी की माता डॉक्टर हो गई हैं, सब अध्यापक हो गए, इंजीनियर है। अरे घर में रोटी बनाने वाले का समय है, तो घर का जो जिम्मेदारी है भैया समय से उठो। आप सबको भी 5 बजे 4 बजे बिस्तर छोड़ना चाहिए। घर का साफ सफाई, बर्तन झाड़ू, घर का सुंदर वातावरण बनाओ, सुंदर आश्रम बनाओ। और जब तुम सब अपने धर्म में रहोगे तो भगवान तुम्हारी खुद ही जिम्मेदारी निभाएंगे। हमारा धर्म है भैया पति का सम्मान करना, ससुर जी का सम्मान करना, घर में वातावरण बढ़िया बनाओ। तो तुम्हारे लिए कुल मिला के यही है, जब हम अपने धर्म का पालन करेंगे तो भगवान अपना धर्म निभाएंगे, कभी हमारा पतन नहीं होगा, हमेशा विकास डेवलप होगा। और 6 अध्याय में, बिल्कुल आज ज्यादा नहीं, बस यही बता दे रहे हैं कि 6 अध्याय में जो कथा है, 6 भगवान के ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य, समग्र यश, धर्म, ज्ञान और वैराग्य। तो मानो 6 अध्याय में भगवान के एक एक ऐश्वर्य का गान किया गया है। बस संक्षिप्त में समझो। और उसमें भी कथा के माध्यम से ज्ञान वैराग्य भक्ति की कथा, आज अब दोबारा कल नहीं कहेंगे, लेकिन इसका अध्यात्म समझें। ज्ञान वैराग्य भक्ति के माध्यम से कथा इसलिए किया कि भक्ति ज्ञान वैराग्य उनके पुत्र हैं, अचेत थे तो भक्ति रो रही थी, जिसके लिए नारद जी ने गीता वेद वेदांत सबका पाठ किया, लेकिन वो अचेत ही बने रहे। और जब उनके कान में सनकादिक के द्वारा जजमान नारद बने और श्रीमद् भागवत श्रवण किया तो ज्ञान वैराग्य भक्ति सब शस्त्र हो गए। ध्यान से सुन लो, इस भागवत की यही विशेषता है कि जो ज्ञान भी गड़बड़ है आपका ज्ञान सही हो जाएगा, और हृदय में अंतःकरण में भक्ति का प्रभाव बढ़ेगा, और जीवन में वैराग्य भी, वैराग्य माने सत्य से राग और असत्य से वैराग्य। क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, क्या संसार में हम अच्छे काम कर रहे हैं, बुरे काम। निरक्षेर विवेकने नहीं होती। जब ये बुद्धि आ जाए और जब ये ज्ञान प्रकट हो जाए तो जो हमें छोड़ने योग्य है उसे छोड़ दें, और जो ग्रहण करने योग्य है जीवन में उसे उतार लें। है नहीं, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। जो सार है, जो सत्य है, और सत्य ही सार है। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। तो सत्य ही वही परमात्मा है। तो ज्ञान वैराग्य भक्ति के माध्यम से यही कथा हुई कि भागवत शरणागति से, भागवत के श्रवण करने से, भागवत की महिमा है। 6 अध्याय में भागवत की महिमा गाई गई है। और कौन शास्त्र गा रहा है?
पद्म पुराण। ये 6 अध्याय पहले जो कथा है पद्म पुराण की है। अब पद्म पुराण भागवत की महिमा को बताएगी। इतनी बड़ी विशेषता जो वेद वेदांत उपनिषद गीता पाठ आदि अन्य शास्त्रों से नहीं कल्याण हुआ, वो भागवत शरणागति से परम कल्याण हो गया। और नारद जी ने कह दिया अब समझ गया, अलौकिको यम महिमा मुनीश्वरा सप्ताह जन्योद विलोकितो मया मूढ़ा सठाजे पशुपक्षिणो सर्वे निष्पापितमा भवन्ति। भागवत की कथा ऐसी, इसमें कोई पक्षपात नहीं है। चाहे मूढ़ हो, सठ हो, ज्ञानी हो, कैसा भी हो, जो भी भगवान की पशु हो, पक्षी हो, गायों के कान में कथा जाएगी, ये शब्द सुनेंगे तो पशु योनि से फिर उद्धार हो जाएगा, अगली बार मनुष्य बनेंगे। जो पक्षी भी कर्म से बने हैं, पेड़ों पर बैठ करके उनके कान में भागवत की कथा पड़ेगी तो कथा सुन करके मुक्त हो जाएंगे, उनकी योनि बदल जाएगी। ये मुक्ति है, भागवत को मुक्ति शास्त्र कहते हैं। ये भागवत मुक्ति दिलाता है। जो इधर उधर भटक रहे हैं, मार्ग छोड़ चुके हैं, भटकने वालों को रास्ते पे ला करके कर देता है। और फिर ज्ञान वैराग भक्ति के बाद इतने नहीं, और इस कथा की महत्ता ये है कि जो अधिकारी होता है उसी को मिलता है। आज बस सारे बह रहे हैं, और जो अनाधिकारी होता है उसको कथा नहीं मिलती। यहाँ तक कि परीक्षित अधिकारी बन करके सुने, और सुखदेव जी इनको पात्र बढ़िया समझे तो कथा सुनाए, और देवता व्यापारी बन करके आए मोल भाव करने के लिए। ये लो सुकम नत्वापदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा। सुखदेव जी को प्रणाम करके बोले कि कथा में हम प्रेक्षस्व गृहीत सुधाम, हम ये देखो तुम्हारे शिष्य के लिए ये मृत्यु का ऐसे भय है, अमृत पी लेगा तो अमृत प्राप्त हो जाएगा, और इसके बदले में कथा अमृत हमें दे दो और घाटा अमृत इनको दे दो। सुखदेव जी सावधान, ऐसे सावधान अगर सोता बकता है तो कोई छल नहीं सकता है और न कोई बहकाए पाएगा। क्यों महाराज? कभी कभी आपको सावधान मान लीजिए, जैसे अब आपके कान में, जैसे मान लीजिए अभी आया कथा में, जनरेटर मान लिया थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, और थोड़ी देर में आपके कोई ऐसे पड़ोसी आगे भड़काए, कहा इनका पंडित जी कहला, देख ला इनका सिस्टम कुछ ना ऐसा ही बा। लेकिन अगर श्रोता समझदार है तो आपकी बात में नहीं फंसेगा। गुरु जी जो बोल देंगे हम उनको बुलाएं, उनकी वाणी ही मेरे लिए अमृत है। लोग ऐसे भटक जाते हैं, तो बातों में आ जाते हैं। यदि श्रोता समझदार है और वक्ता समझदार है। आपसे बताऊं, हमारे जजमान अभी पूजा करते समय इनके भाव छलक गए कि महाराज हम तो हर तरह से यदि कोई बात हो तो महाराज हमसे बता देना। हम कहा इतना खुश हैं, आपकी बहुत बढ़िया व्यवस्था, बहुत बढ़िया सुंदर भाव, कोई कमी नहीं, तो कहे को झूठे कहे। लेकिन इन्होंने कहा तो ठीक है ना कि यदि ऐसे श्रोता समझदार होंगे, वक्ता समझदार होगा तो अपने चेला की बुराई करेगा? बोलो। इसलिए श्रोता और वक्ता दोनों समझदार हो तो कोई माई का लाल नहीं जो कि उसे ठगहारी कर ले। श्रोता भी सावधान परीक्षित और वक्ता भी सावधान सुखदेव जी। ठगहारी करने तो बीच में आ गए, लेकिन मेरे चेला को ठग रहे हैं। बताओ, क्वा सधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महान। अरे कहाँ पर भगवत कथा और कहाँ पर ये अमृत, कोई समान नहीं है। तुम अरे बदला जाता है तो समानता से। कोई कहे कि हम 5 किलो आपको गेहूं दे रहा हूं, अब 5 किलो हमको तौल के हीरा दे दो, नहीं तो सोना दे दो, तो कोई बदलेगा? कोई समानता है? अंतर बताया कि ये तुम देवताओं का अमृत कांच की गोली और ये भगवत कथा है हीरा मणि, इसकी समानता नहीं है। अब एक बात और बताऊं, यहाँ पक्षपात नहीं है, तुम्हें भी मिलता, तुम व्यापारी बन के आए हो। ये व्यापार की चीज नहीं है ना, व्यवहार की चीज है, ये भाव की चीज है। कामता प्रसाद जी, व्यापारी बन गया होगे तो कथा नहीं मिलेगी। अन्य संसार से व्यवहार निभाओ, हमको कथा में बुलाए तो इनको बुलाए कुछ लोग, ये हमको नहीं दिए, ये सब भाव नहीं होना चाहिए। व्यवहार नहीं, ये सबके कल्याण के लिए। पिबत भागवतम रसमालयम, पिबत सब बहुवचन है। भगवान अगर ऐसा अवसर दें तो आप अपने यहाँ जो है सबको बुलाने का प्रयास करना चाहिए। लोग व्यवहार निभाते हैं, ये हमको नहीं बुलाए हम नहीं बुलाएंगे, ए भैया हम नहीं निमंत्रण देंगे।
आपको अपना कर्तव्य करना चाहिए, आपको बुलाए या न बुलाए। तो न व्यवहार की चीज है न व्यापार की चीज है, ये भाव और श्रद्धा की प्रेम की चीज है। देखो ये प्रेम से कितना बढ़िया श्रद्धावान है परीक्षित। अभक्तांश तांस विज्ञाय ना ददो कथामृतम, देवताओं को अनाधिकारी समझा, व्यापारी समझा, इसलिए डांट के बहा दिया, जाओ तुम्हें कथा नहीं मिलेगी। अब ये शिष्य हमारा अधिकारी है और प्रेमी है, भावुक है, इसलिए इसे कथा मिली। तो क्या समझे, आज बस इतने समझ लो, एक तरफ से कथा कहेंगे तो कथा नहीं, आज समय कम है, 6 अध्याय का कथा भी हो जाए। तो इसलिए अधिकारी बनो और अधिकारी बन के सुनो, पात्र बन के सुनो, तो आपको पूरा पूरा कथा का लाभ मिलेगा। अनाधिकारी बन के तो फटकार के। हाँ, और कितने भाग्यशाली हो, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम दुर्लभा, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। जो आज कामता प्रसाद आपके भाइयों को, आपके परिवार को ये कथा मिल रही है, जो देवता को दुर्लभ है, आज भगवान की कृपा तुम्हारे पर बढ़ रही है, ये भगवान स्वयं कृपा करके आ गए हैं। इसलिए अब अवसर मिला है भागवत भगवान की, नारायण की, आए हुए अतिथियों की, आचार्यों की श्रद्धा से सेवा भाव में चूको नहीं, चूंकि सबके अंदर वही भगवान है। कान्हा मोरे रोज नहीं है, प्रेम होए तो दर्शन दई है, इसलिए कर मेहमानी तू मत चूक, समय न आवे बारंबार। ये भगवान ने अच्छा समय, हर समय समय अनुकूल नहीं होता है। जब भगवान समय ऐसे लावे तो फिर अच्छे काम भी, मन में विचार भी अच्छे होना चाहिए। ये समय सबका नहीं लाते। तो ज्ञान वैराग की कथा सुनाई और इस कथा की महत्ता बताते हुए बताया कि जो अधिकारी बन करके सुनेगा, श्रद्धावान बन करके सुनेगा, कथा का लाभ उसी को मिलेगा। और चौथी बात और है, तीसरे प्रसंग में इस अध्याय में जो मुख्य है सुना दे रहे हैं कि इस भागवत के श्रवण से, चूंकि नारद जी ने कहा, अच्छा ये बताओ, इससे पुण्यात्मा ही तरते हैं, मुक्त होते हैं, कि पापात्मा का भी कल्याण होता है। तो उस प्रसंग में आत्मदेव और धुंधली की कथा सुनाई कि धुंधकारी जैसे पापी कौन होगा। इतना पापी कि माँ उसके अत्याचार से कुएं में गिर के मर गई, पिता घर द्वार छोड़ करके जाने बड़ा जंगल में चला गया, भाई भी चला गया, गोकर्ण भी घर में लाके वैश्याओं को रखा, अधर्म में प्रवीण हो गया, इतना अत्याचार किया और मरने के बाद प्रेत बना। और उस पे प्रेतत्व की भी मुक्ति श्रीमद् भागवत से ही मिली, अन्य उपाय से नहीं। भाई गोकर्ण ने तो अपने भाई धुंधकारी के लिए जाकर के सब तीर्थों में पिंडदान दिया, लेकिन मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी स्वयं आकर के अपने भैया गोकर्ण जी जब तीर्थ से लौट के आए तो कहा कि भैया, अहम भ्राता तो दियोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीय नैव पापेन ब्रह्म सुमनाचित मया। भैया मैं आपका भाई हूँ, बड़ा पापी हूँ, मेरा भी उद्धार कर दो। जब भाई था तो भाई मनवे नहीं किया, अब आज गर्ज पड़ी है तो भाई को माना है, भैया हमारा उद्धार करो। तब गोकर्ण जी ने अपनी भाई की मुक्ति के लिए भगवान सूर्य नारायण की आराधना प्रार्थना किया। सूर्य नारायण ने उपाय बताया कि श्रीमद् भागवत सप्ताह वाचनम कुरु, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ जिससे तुम्हारी भाई का कल्याण हो। तो आत्मदेव जी को गोकर्ण जी ने अपने भाई को प्रेतत्व से मुक्ति दिलाने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा सुना। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम दुर्लभा, और ये प्रेत पीड़ा विनाशनी भी है। विश्वास मानो, श्रद्धा से श्रीमद् भागवत का पारायण कर दो। अगर घर में प्रेत बाधा है और शुद्धता से कायदे से अनुष्ठानिक ढंग से हो तो प्रेत पीड़ा विनाशनी, प्रेतत्व से निश्चित ही मुक्त करा देती है, अनुचित शैतानी उद्दंडों से मुक्त करा देती है। ये संतान पुत्र को अपुष्पा काक बंधा आदि जितने सब सारे कलमश बीमारी तो सबको फल प्राप्त, क्योंकि कल्प वृक्ष है। तो अब कथा में सुने होंगे कि 7 गांठ का बांठ गाड़ा जाता है धुंधकारी के लिए।
तो ये तो लोकारी चली आई है। वो 7 गांठ का बांस नहीं है, वासना की बांस गांठ ही बांस की गांठ है। 6 ग्रंथियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अविद्या, ये 6 ग्रंथियां हैं। तो भगवत शरणागति से देखो, भागवत में लिखा है कि दिनांते रक्षिता गाथा, सूर्यास्त होते ही कथा बंद हो जाती थी। तो प्रथम ग्रंथि भेदनम, एक गांठ फाट जाती थी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी। माने इस प्रकार से वो गांठ नहीं बोले कि आजो कल। कुछ लोग प्रश्न करते हैं महाराज बांस तो गाड़ा जाता है लेकिन गठिया फाटती नहीं अपने आप। वो बांस क्या है? जो अधिकारी पात्र बनकर के गुरु की शरणागति में जाते हैं तो जो हृदय की ग्रंथियां वासना की वो अपने आप अज्ञान मिटता जाता है और होश चेत आता जाता है। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। हृदय की अविद्या की ग्रंथियां यही बांस की गांठ है। यह आध्यात्मिक रहस्य है। तो कामता प्रसाद जो परीक्षित के रूप में आप सब तीनों भाई विराजमान हो, बस ये अच्छी तरह से समझो। ये भागवत शरणागति से ये जो अविद्या की ग्रंथियां हैं, अज्ञान की ग्रंथियां मिट जाती हैं और निर्विकार करके अंतःकरण को शुद्ध करती हैं और अंत में जीव मुक्ति को प्राप्त करता है। मुक्ति माने संसार के विषय की रस्सियों से मुक्त हो जाता है। ये जो रस्सी बांध के रखी है, रस्सी क्या है? विशीर्णवंती थी विषया, अब विषया बधनात्। ये जो विषय हैं ये रस्सी बन करके बांधते हैं। आशा तृष्णा ये रस्सी है, इन्हीं रस्सियों में तो हम बंधे हैं, भगवान की ओर नहीं जा पाते। तो जो भगवत शरणागति में होते हो, आशा तृष्णा राग द्वेष ये विषय की रस्सियां टूटती जाती हैं, हृदय की अविद्या की ग्रंथियां अज्ञान मिटते जाते हैं और जीव मुक्त हो जाता है, लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो भागवत शरणागति से जीव अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। बस आज कथा यहीं पे विराम दे रहे हैं और इतना पर्याप्त है। 3 प्रसंग में हमने पूरे 6 अध्याय का महात्मा सुनाया और 3 प्रसंग इस समझ में आ जाए कि भगवत शरणागति श्रद्धा भाव अधिकारी पात्रता बन करके सुने तो हमारी जो रस्सी हमको बांध के रखी है। लोग कहते हैं महाराज क्या बताए, आते तो वही नाती के मारा, जब आई तो रोवे लागत है। यही तो विषय है। लेकिन जब भगवान में प्रेम होता जाएगा तो ये सब ग्रंथियां रस्सियां टूटती जाएंगी। बस आइए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन और फिर कल तो सच बात है। और हमको तो ऐसी दवाई हम विश्वास माने, यहाँ राधा का बुखार है लग रहा है, लेकिन यहाँ आए सब थकावट दूर हो गई, सब थकावट दूर हो जाती है। तो यही है, ताकत मिलती रहती है। मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घन श्याम नंद के लाला। मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घन श्याम नंद के लाला। मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घन श्याम नंद के लाला। मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घन श्याम नंद के लाला। घन श्याम नंद के लाला, घन श्याम नंद के लाला। घन श्याम नंद के लाला। घन श्याम नंद के लाला। मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घन श्याम नंद के लाला। मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घन श्याम नंद के लाला। अभी हम फिर बोलेंगे लेकिन अब की बाजा नहीं बाजे। हमको पता करना है कि हमारे साथ देता है कि ना है, और नहीं तो कामता प्रसाद सोचे हम सब काहे के बोली, ये सब यहाँ किराए वाले बोले। तो अब की पता चल जाएगा बिना बाजा के साथ, ये लोग तो बोलेंगे तो पता ही चल जाएगा। मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घन श्याम नंद के लाला।
मदद, हाँ साथ दे रहे हो लेकिन अभी खुल के साथ नहीं दे रहे हो। अब की बार फिर पता चल जाएगा। और जोर से बोलिएगा। मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घन श्याम नंद के लाला। मेरा सब साथ में बड़े अच्छे जन। भैया आप लोग साथ दो, का तू चुप आ सबके हो। मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घन श्याम नंद के लाला। मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घन श्याम नंद के लाला। तेरे चरणों को छू लूं नंद लाला, तेरे चरणों को छू लूं नंद लाला। मुझे अपना बना ले नंद लाला, ओ मुझे अपना बना ले नंद लाला। तन मन में समा जा नंद लाला, ओ तन मन में समा जा नंद लाला। मेरा सब कुछ भुला दे नंद लाला, मेरा सब कुछ भुला दे नंद लाला। मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घन श्याम नंद के लाला। ओ मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घन श्याम नंद के लाला। मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घन श्याम नंद के लाला। ओ मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घन श्याम नंद के लाला। घन श्याम नंद के लाला, घन श्याम नंद के लाला। घन श्याम नंद के लाला। ओ घन श्याम नंद के लाला। ओ मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घन श्याम नंद के लाला। मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घन श्याम नंद के लाला। मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घन श्याम नंद के लाला। भागवत भगवान की जय हो। और एक बात बताऊं, आपको पहले से आपसे आदेश भी दिया था, आपके यहाँ लाइव कथा चल रही है, ध्यान से सुन लो। तो ये नहीं, और आपके जो रिश्तेदार ना आए हों या ना आने की संभावना हो, उनसे भी बताइए यहाँ कथा लाइव चल रही है। आप घर बैठे और उन सब से निवेदन करिए, अपने मित्र से, समाज से, और बाकी तो समाज आपके यहाँ निश्चित है कल ये है। मुझे विश्वास है कि आज इतनी भीड़ भाड़, कुछ लोग जानते हैं कि प्रथम दिन कथा होगी कि नहीं है। ये कई लोग हमसे भी पूछे आज कथा होगी कि नहीं, कहा क्यों नहीं होगी। तो कल ये पंडाल भी भर जाएगा, और लाइव कथा के लिए आप अपने इष्ट मित्र रिश्तेदारों को कि भैया अगर नहीं आ सक रहे हो तो घर पे बैठे ठीक 2 बजे से 6 बजे तक आप लोग टीवी पे या मोबाइल पे अपना चैनल से जुड़ जाओ। और चैनल आपसे शायद जानते हुए कुछ लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब भी किए हैं, आचार्य भोले महाराज के नाम से चैनल है। तो इसका बड़ा आपको लाभ मिलेगा। आप अपने जो नहीं आ पा रहे हैं तो वहीं बैठे पटे पूरी कथा का आनंद लेंगे। कथा लाइव चल रही है, तो सब लोग खड़े हो जाएं और भागवत भगवान की आरती करें। और कल ठीक 2 बजे से आप लोग साथ निभाइएगा, और 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी, 6 बजे आरती हो जाएगी। आवे से आप सब घर परिवार के सब पारी पारी आरती करेंगे, नीचे से ही वो आरती की थाली रखिए। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद वायुज व्राणज मुखादग्निर्जायत। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुज व्राणज मुखादग्निर्जायत। मोहन मदन गोपाल की सखी आरत की जय। मोहन मदन गोपाल की सखी आरत की जय। मोहन मदन गोपाल की सखी आरत की जय। मोहन मदन गोपाल की सखी आरत की जय।
यशोदा के नंदलाल की सखी आरत की जय यशोदा के नंदलाल की सखी आरती की जय। पारी पारी सब आइए और बड़े भैया आप यजमान के आप भी आ जाएं, पारी पारी सब लोग आरती करेंगे। मोहन मदन गोपाल की सखी आरत की जय। मोहन मदन गोपाल की सखी आरती की जय। यशोदा के नंदलाल की सखी आरत की जय यशोदा के नंदलाल की सखी आरती की जय। आरत की जय सखी आरत की जय। आरती की जय सखी आरती की जय। आरत की जय सखी आरत की जय। आरती की जय सखी आरती की जय। मोहन मदन गोपाल की सखी आरत की जय मोहन मदन गोपाल की सखी आरती की जय। यशोदा के नंदलाल की सखी आरत की जय। यशोदा के नंदलाल की सखी आरती की जय। मोर मुकुट मकराकित कुंडल मोर मुकुट मकराकृत कोडल। मोर मुकुट मकराकित कुंडल मोर मुकुट मकरालत कोडल। पीतांबर भराय की सखी आरती की जय। पीतांबर भराय की सखी आरती की जय। मोहन मदन गोपाल की सखी आरत की जय। मोहन मदन गोपाल की सखी आरती की जय। यशोदा के नंदलाल की सखी आरत की जय यशोदा के नंदलाल की सखी आरती की जय। आरत की जय सखी आरत की जय। आरत की जय सखी आरती की जय। आरत की जय सखी आरत की जय। आरत की जय सखी आरती की जय। मोहन मदन गोपाल की सखी आरती की जय। मोहन मदन गोपाल की सखी आरती की जय। मोहन मदन गोपाल की सखी आरती की एक जय। बात और देखो 3 चाल होती है, प्रथम मध्यम उत्तम। मध्यम वाली भुलाई गया है का वह उत्तम है। धीरे धीरे बढ़ो। अरे मोहन मदन गोपाल की सखी आरती की जय। मोहन मदन गोपाल की सखी आरती की जय। यशोदा के नंदलाल की सखी आरत की जय यशोदा के नंदलाल की सखी आरती की जय। मोर मुकुट सिरइन के सोहै। मोर मुकुट सिरइन के सोहै। प्यारी बंसी मेरो मन मोहै। प्यारी बंसी मेरो मन मोहै। प्यारी बंसी मुनि मन मोहै। प्यारी बंसी मेरो मन मोहै। मंद मंद मुस्कान की सखी आरती की जय। मंद मंद मुस्कान की सखी आरती की जय। मोहन मदन गोपाल की सखी आरत की जय। मोहन मदन गोपाल की सखी आरती की जय। आरत की जय सखी आरत की जय। आरती बोलो आरती की जय। आरत की जय सखी आरत की जय। आरती की जय सखी आरती की जय। मोहन मदन गोपाल की सखी आरती की जय। मोहन मदन गोपाल की सखी आरती की जय। यशोदा के नंदलाल की सखी आरती की जय। यशोदा के नंदलाल की सखी आरती की जय। आरत की जय सखी आरत की जय। आरती की जय सखी आरती की जय। आरत
की जय सखी आरती की जय आरती की जय सखी आरती की जय मोहन मदन गोपाल की सखी आरती की जय मोहन मदन गोपाल की सखी आरती की जय यशोदा के नंदलाल की सखी आरती की जय यशोदा के नंदलाल की सखी आरती की जय यशोदा के नंदलाल की सखी आरती की जय आरार्धिक्यं दर्शयामि दीपान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि हस्तवृक्षालनं मा पुष्पैः अभिवन्दनं। ले लें अपना अपना थाली, जल गिरा दें, हाथ धुल लें, भगवान को आरती दिखाएंगे।